तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो मॉर्निंग को 11:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल में शेयर बाजार के जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, शॉर्ट में मैं इन बिटवीन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम दो ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिनको एक्चुअली डिमांड नोटिस यहाँ पर मिला हुआ है। और दोनों अलग अलग टाइप का डिमांड नोटिस है, जो ऑब्वियस सी बात है एक नेगेटिव बात हमारे मार्केट में मानी जाती है। तो सबसे पहली कंपनी है हमारे मार्केट की काफी पुरानी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एचयूएल की हम बात करेंगे। इनको एक्चुअली टैक्स डिमांड नोटिस यहाँ पर रिसीव हुआ है और इसका जो अमाउंट है, अमाउंट भी काफी ह्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, एचयूएल को रिसीव हुआ है टैक्स डिमांड नोटिस जिसका वर्थ या वैल्यू 1986 करोड़ के करीब का यहाँ पर बताया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, टैक्स डिमांड नोटिस है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको ये नोटिस यहाँ पर मिला हुआ है। अब देखिए, ये जो नोटिस इनको मिला हुआ है ये असेसमेंट ईयर 2021-2022 का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जिसको हम बोलते हैं, उससे कनेक्टेड दोस्तों इनको ये नोटिस मिला हुआ है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ये जो भी नोटिस होते हैं ज्यादा कर 2 या 3 साल पुराना असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर होता है, तभी ज्यादा करके आपको आते हुए देखने को मिलता है। अब देखिए, इट रिलेट्स टू इशू लाइक, मतलब ये जो नोटिस इनको मिला है इसमें कुछ इश्यूज यहाँ पर मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसी वजह से इन्होंने इनको नोटिस भेजा है। और इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। सबसे पहले तो ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट का एक इशू इनको नजर आया है। उसके साथ साथ पेमेंट्स जो इन्होंने पार्टीज को अलग अलग जो किया हुआ है, जो पेमेंट्स इन्होंने दिया गया है, उसमें भी इनको कुछ इशू यहाँ पर देखने को मिला है। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स का जो डेप्रिसिएशन क्लेम्स होता है उसमें भी कुछ यहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। तो इसके चलते ये 3 रीजन के चलते ये इशू या ये नोटिस इनको अभी यहाँ पर मिला हुआ है। जहां तक बात करें और भी कुछ डेटा इस पर्टिकुलर खबर के बारे में, तो ये जो नोटिस है ये इशू इनको किया गया है सेक्शन 156 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये भी चीज यहाँ पर इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। हालांकि एचयूएल ने एक बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि एचयूएल सेड देयर विल बी नो मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स बिजनेस ऑपरेशन। तो देखिए, एचयूएल ने एक्चुअली अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ठीक है, ये नोटिस हमको मिला हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं होगा। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो हो सकता है स्टॉक में बहुत डेंजरस गिरावट होने की बजाय हल्के फुल्की प्रॉफिट टेकिंग भी हमको देखने को मिले, लेकिन खबर नेगेटिव है, इस बात को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं सकते। और एचयूएल ये जो कंपनी है ये अपील करेगी इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो भी लीगल टाइम लिमिट होगा उस पर्टिकुलर दायरे में। तो इन चीजों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कंपनी के Q2 के नंबर्स को भी अगर हम देखें तो एचयूएल ने लगभग नेट प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया था 2694 करोड़ के आसपास का। Q2 की बात कर रहे हैं, इसमें वन टाइम गेन 273 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था, जो इनका टैक्स सेटलमेंट का इंडिया और यूके का जो कनेक्शन था उसके वजह से। इतना ही नहीं, कंपनी का जो रेवेन्यू की बात करें वो भी अराउंड 15,585 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। हालांकि नंबर आपको देखने को काफी अच्छा नजर आएगा, लेकिन मार्केट का जो एस्टिमेट था, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था, उसके कंपेयर में ये नंबर नीचे की तरफ हमको देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा डिप नहीं, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशन से हल्का सा खराब ये नंबर नजर आ रहा था। उसके अलावा ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफी छोटे से दायरे में हुआ है, 0.5% के आसपास का एक साल के हिसाब से। तो कंपनी के नंबर्स भले ही आपको अच्छे नजर आ रहे हो, लेकिन जो एक बड़ी दिग्गज कंपनी से एक उम्मीद होती है काफी ताबड़तोड़ नंबर्स की, ऐसे नंबर्स तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। साथ ही साथ इनका जो आइसक्रीम का बिजनेस है उसका भी डीमर्जर का दोस्तों आपको शायद खबर पता होगा, नहीं होगा पता तो ये भी मैं आपको बता रहता हूँ। तो इनका जो आइसक्रीम बिजनेस का डीमर्जर का खबर अभी मार्केट में एक्टिवेट हो चुका है। इसके अंतर्गत एचयूएल प्लान कर रहा है सेपरेट करने का
इनका जो आइसक्रीम का बिजनेस है उसको इसमें क्वालिटी वॉल्स भी इंक्लूड है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये पर्टिकुलर चीज जो है यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है एनसीएलटी की तरफ से, ये भी यहाँ पर बात एकदम क्लियर हो चुकी है। इस डीमर्जर के बाद इनका जो आइसक्रीम का बिजनेस है या इनका जो आइसक्रीम का यूनिट है वो एक सेपरेट कंपनी के हिसाब से ऑपरेट करेगा, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए बहुत सारी चीजें एचयूएल के कंपनी में स्टॉक में आने वाले समय में होते हुए आपको नजर आ सकती है। हालांकि ये तेजी से भागने वाला स्टॉक नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला स्टॉक है। बहुत ज्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अगर स्टॉक से आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हो तो डिपेंड करता है आपको स्टॉक में क्या नहीं मतलब क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अभी जो टैक्स डिमांड वाली खबर है वो नेगेटिव है, बहुत हाई चांस है कि सोमवार को जब मार्केट को लेगा इस स्टॉक में फिर से एक प्रेशर सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिल जाए। बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जाइडस लाइफ साइंस लिमिटेड, और इनको भी डिमांड नोटिस मिला है। हालांकि ये डिमांड नोटिस टैक्स का नहीं बल्कि जीएसटी डिमांड नोटिस आपको देखने को मिलेगा। जाइडस को रिसीव हो चुका है टैक्स डिमांड रुपीज अराउंड, माफ कीजिएगा 74.23 करोड़ रुपीज का टैक्स डिमांड नोटिस इनको यहाँ पर रिसीव हो चुका है, जो जीएसटी डिमांड नोटिस आपको देखने को मिलेगा। और पेनल्टी अराउंड आपको देखने को मिल रही है जो 74.23 करोड़ की, ये अंडर द जीएसटी लॉस आपको देखने को मिल रही है। अब इनका इशू कहाँ से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जो रिफंड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स है उससे कनेक्टेड ये वाला जीएसटी लॉस का आप बोल सकते हो पेनल्टी यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट के क्लेम्स होते हैं जाइडस ने यहाँ पर यूज किया है सीआईएफ वैल्यू, जबकि इनको यूज करना था एफओबी वैल्यू। एफओबी आई थिंक फ्री ऑन बिजनेस ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सीआईएफ का भी कुछ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐसा कुछ कनेक्शन है। सेलर्स एंड बायर्स वैल्यू का इसका कुछ पर्टिकुलरली कनेक्शन होता है जिसको आप आराम से गूगल में पढ़ सकते हो। तो रिफंड कैलकुलेशन के टाइम इनको एक्चुअली एफओबी वैल्यू यूज करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सीआईएफ वैल्यू यूज किया, इसके चलते ये कुछ परेशानियां यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर है बहुत सारे अलग अलग राज्यों को भी कवर करते हैं, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने हालांकि ये भी कहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग केस है, इन्होंने ये अपील भी यहाँ पर फाइल करेंगे। उसके अलावा कोई मेजर फाइनेंशियल इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर ये वाला जो नोटिस इनको मिला है इसके वजह से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी क्लैरिफिकेशन एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो देखिए दोनों कंपनी की बात करें, ऑब्वियस सी बात है डिमांड नोटिस मिला हुआ है तो नेगेटिविटी तो स्टॉक में बने रहने के पूरे पूरे हाई चांस है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है, एचयूएल को इनकम टैक्स का इशू टाइप का नोटिस मिला है और जाइडस लाइफ साइंस को जीएसटी रिफंड का एरर वाला एक नोटिस यहाँ पर मिला हुआ है। दोनों का अमाउंट में जो नोटिस अमाउंट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअल को जो नोटिस मिला है वो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट का है, जाइडस लाइफ साइंस का जो नोटिस है बहुत लिटिल अमाउंट का है, काफी छोटे अमाउंट का है। तो हो सकता है जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेंजरस प्रेशर नजर आता हुआ देखने को ना मिले, लेकिन मार्केट कंडीशन अगर सोमवार को खराब रही, जो कहीं ना कहीं लग रही है थोड़ी खराब रह सकती है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉक में भी काफी तगड़ी गिरावट हमको नजर आ सकती है। हालांकि दोनों कंपनी ने क्लियर ये भी किया है कि ये जो नोटिस है उनका कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट इनके बिजनेस पे नजर नहीं आएगा, और ये दोनों नोटिस को दोनों कंपनियां अपील भी करती हुई नजर आने वाली है। तो देखने वाली बात होगी मंडे के दिन इन स्टॉक में किस टाइप का एक्शन रह सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ पसंद आया होगा, समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।